Hello, Assalamualaikum. Today is total mess, but I am about to transfer my home step by step. Let's clean and organize together. आज ही व्लॉग में मैंने अपनी बेटी की वार्डरोब सेट की और वो सारे लम्हात मैंने याद किए जो ये कपड़े जब हमने बनाए थे और छोटी छोटी चीज़ें जब हम लेके आए थे मैं और मेरी मियाँ। कभी कभी ना मुझे लगता है कि माँ ना थक जाती है करते करते। मतलब आप आज इस स्टेज पे हो कि आप खुद कर रहे हो, पहले आप इस स्टेज पे थे कि आपकी फैमिली कर रही थी। लाइक पहले मैं जब छोटी थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, ऑब्वियसली मेरी अम्मी करती थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। हाँ, मैं उनकी हेल्प ज़रूर करवाती थी लेकिन मुझे इतना रियलाइज़ नहीं होता था। लेकिन आज मैं एक ज़रूर बात करूँगी कि जितना भी आप करो कम होता है। मतलब आप जब अपने ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं तो आपको ख़ुद भी नहीं फ़ील होता कि आपने यार आज कितना काम कर लिया, आपने आज कितना कुछ किया। लेकिन वो इस तरह रूटीन में आ जाती हैं चीज़ें क्योंकि आप ग्रो करते हो विद दी पैसेज ऑफ द टाइम। आप चीज़ों को ग्रो कर रहे हो, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। कभी कभी ना हम मदर्स थक जाती हैं लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते और अपने बच्चों को देखते ही वो सारी थकन और वो सारा उनकी एक स्माइल से ही सब ठीक हो जाता है। आज की ये छोटी छोटी चीज़ें कल को एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती हैं। आप परफेक्ट मदर डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट। कोई भी माँ परफेक्ट नहीं होती और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक परफेक्ट मदर बनना ज़रूरी नहीं है। आपकी नीयत और आपकी खलूस आपके हर काम में शामिल होना चाहिए, तो चीज़ें खुद ही बेहतर से बेहतरीन होती जाती हैं। तो अगर आज आप थक गई हैं और आपसे कोई काम सही से नहीं हो रहा तो इट्स ओके यार, डोंट टेक इट ऑन योर माइंड, प्लीज़ रिलैक्स। यू आर डूइंग ऑलवेज गुड एंड यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू गुड। मदर इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट लव, पेशेंस एंड शोइंग अप एवरी सिंगल डे। मुझे याद है मेरी अम्मी कहा करती थी कि घर को साफ़ रखना सिर्फ सफाई नहीं होती, ये बरकत का ज़रिया होता है। लेकिन तब मुझे ये बातें इतनी ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होती थी और इतनी समझ नहीं आती थी कि हर चीज़ का उसकी जगह पे होना कितना ज़रूरी है। लेकिन आज जब मैं अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में आई हूँ और मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ, उनकी बातें सही थी। घर में नज़्म व ज़ब्त कायम रहता है और दूसरा ये कि हर चीज़ अगर अपनी जगह पे होगी तो मैस नहीं होगा और आप अपनी लाइफ में एक मतलब बड़ा स्मूथली रन कर सकते हो अपनी चीज़ें। अगर आप यूज़ टू हो अपनी चीज़ों को उनकी प्रॉपर जहाँ से आपने लिया वहीं पे रखने का, तो आप चीज़ों में ना बहुत सॉफ्टली अपनी लाइफ में रन कर सकते हो। लेकिन आज हम एक मॉडर्न लाइफ में स्विच कर गए हैं और लोगों ने बहुत सारी पुरानी बातें, बुज़ुर्गों की बातें कहते थे रह गए। लेकिन आज वो बातें जब आप खुद उन चीज़ों में प्रैक्टिकल हो गए हो तो रियलाइज़ होता है कि मॉडर्न लाइफ में हम बहुत सारी वो चीज़ें स्किप करते आ रहे हैं जो पुराने लोग कहते थे, जिनकी वजह से उनके घरों का सुकून बरकरार था। तो आज मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, कि जो भी बड़े कहते थे वो सही होता था। एंड ऑनेस्टली बिफोर आई नो माई डॉटर वॉज जॉब इज़ टोटली सेट। और वक्त ऐसे भाग गया देखते देखते जैसे, और ये कपड़े मेरे दिल के बहुत बहुत करीब हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने अम्मी ने कोफ्ते बनाए हुए थे, मैंने खाना खाया और जैसे ही हम लोग स्टोर रूम देखने गए तो स्टोर रूम देख के तो मुझे चक्कर ही आ गए, इतना मैस हुआ था। मैं आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं सोच रही थी कि ये क्लीन कैसे होगा, तो मैंने अपनी हेल्पर को बुलाया हुआ था तो उससे मेरे साथ बहुत हेल्प कराई। बेसिकली इसी को हमने बोला था कि ऊपर आप ना जो है गार्लिक छोड़ाओ और उसने कमरे में ही सारा फैला दिया, क्योंकि आपको पता है ये लहसुन के साथ साथ जैसे हम लोग लहसुन लेते हैं वो गीला होता है, उसको सुखाने के लिए आपने अगर आप गीला ले लेते हो फिर सुखाने के लिए आपको कोई स्पेस चाहिए होती है जहाँ पे आपने डालना होता है। और जी बैग सारे पेटी वगैरह खुली थी। बेसिकली ना सर्दी और गर्मी का मौसम कुछ मिक्स चल रहा था। कभी पहले जब मैंने सर्दी की सारी चीज़ें उठा दी तो गर्मी आ गई, फ़ौरन ही गर्मी आ गई। अब फ़ौरन गर्मी का सामान रखा तो फिर सर्दी आ गई। अब अजीब सी कन्फ्यूजन चल रही थी मौसम के अंदर भी, मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हो रही थी कि यार मतलब ये क्या हो रहा है। तो वो सारी सेटिंग्स ना चेंज हो गई थी। बेसिकली सेटिंग्स हो गई हुई थी, फिर उसके बाद बैग्स दोबारा से निकालने, दोबारा से रखने, तो बहुत मैस हो गया हुआ था। आज स्टोर रूम क्लीन करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल मैंने कभी यूज़ नहीं की लेकिन पड़ी हुई थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं यूज़ करती हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब बहुत कम यूज़ होती है, मतलब मैंने रखी हुई है कि मैं यूज़ करूँगी। कुछ चीज़ें जब मैंने ली थी तो वो मैंने इतनी चाहत से ली थी। इवन कोई भी चीज़ जब आप लेते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी मोहब्बत छुपी हुई होती है, लेकिन आज जब मैंने वो चीज़ें निकाल दी देने के लिए तो मतलब मेरे लिए वो बेकार, वेस्ट और वर्थलेस थी।
तो घर को साफ़ करते करते ना मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि कभी कभी ना हमें वो चीज़ें जो हमारे दिमाग में हैं और बेकार तरीके से पड़ी हुई हैं और सिर्फ पड़ी हुई हैं जस्ट फॉर कि ये हमारी चीज़ है और इससे हमें मतलब हम इसको अपने से दूर कर देंगे तो तकलीफ़ होगी, लेकिन ऐसे नहीं होता। कभी कभी आपको वो सोचें और वो चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए जिनसे आपको तकलीफ़ हो रही है, बेशक वो आपके कितने भी करीब क्यों ना हो। और अपने दिल को और अपने दिमाग को हल्का करें, क्योंकि इंसान हैं हम। हमें, मैं ये नहीं कहती अपने से चीज़ों को दूर कर दें, लेकिन वो चीज़ें जो आपके लिए बेकार आपकी सिर्फ स्पेस लेके बैठी हुई हैं, उनका आपको फ़ायदा नहीं है कोई, और उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर कर दें। और हमेशा अपने लिए एक रास्ता देखा करें कि कभी भी इंसान को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना, आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार को खुद ही कबूल कर लेते हो। वो चीज़ जो आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते की रुकावट बन रही है, अगर आप उसको छोड़ नहीं सकते तो उसको साइड पे करने का तरीका ढूंढें और अपने रास्ते पे चलते जाएं। अपने रास्ते पे चलने के लिए आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सम टाइम वो भी नहीं होती, तो फिर आपको तरीका ढूंढना पड़ता है कि हमने वो सपोर्ट किस तरह लेनी है। तो जी देखते देखते बातें करते करते हमारा जो है वो स्टोर रूम क्लीन हो गया था। और ये देखिए मैं उनके साथ जो है वो अपना स्टैंड जो है क्लॉथिंग स्टैंड वो बाहर रख रही थी, और सब सेट हो गया है। तो रूम को सेट करते करते आज मेरा दिल भी हल्का हल्का हो गया है। काफ़ी चीज़ें मैंने समझाई भी और समझी भी कि कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता और कभी भी इंसान को एक जैसा नहीं रहना चाहिए। विद द पैसेज ऑफ द टाइम आप बहुत कुछ लर्न करते हो, बहुत कुछ सीखते हो। तो जी मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।